अगले साल यानी कि 2027 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ठीक उससे पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की जो खबरें हैं वो भी तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। लेकिन अब बीजेपी ने खुद आकर के उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। गठबंधन तो नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस ने चुटकी जरूर ले ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब तक माना जा रहा था कि पंजाब की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अपनी पुरानी साथी यानी शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में आ सकती है, लेकिन अब बीजेपी ने खुद इन संकेतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और अकाली दल आने वाले विधानसभा चुनावों को साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो पंजाब विधानसभा का ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। पंजाब बीजेपी चीफ केवल सिंह ढिल्लों ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। No alliance, we are fighting. Issues की है सर उधर विच क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं, we are all BJP want to fight on our own. अच्छा आरोप लग ਰਿਹਾ कि ऑडियो वायरल हो रही है 5 करोड़ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ बिल्कुल बन पाएगी जी, सरकार बनेगी। बीजेपी पार्टी लोगों ने मन बनाया, सरकार तो लोगों ने बनानी है। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन न होने पर कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों की चुटकी ली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने तंज करते हुए कहा कि दोनों ही दल पंजाब में सिर्फ अपनी जमीन तलाश रहे हैं। भाई दोनों ने क्या देखा कि दोनों पंजाब के अंदर जमीन तलाश रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान जो बातें इधर उधर से बाहर आई कि दोनों एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए कि जो बीजेपी के लोग हैं, जहां बीजेपी को लगता है जो उनको वोट डालेंगे वो अकाली दल को वोट नहीं डालते। अकाली दल के जो गांव में लोग हैं रूरल में, वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हरभजन सिंह ने गद्दार वाले आरोपों पर आप नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। जालंधर पहुंचे हरभजन सिंह ने कहा, जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं उनसे कहो कि वो सामने आएं और बोलें। गद्दार तो है जिन्होंने वादे किए पंजाब दा ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਦਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2-4 ਟੁੱਚੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। खैर, अब आने वाले समय में बीजेपी और अकाली दल को अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब तक माना जा रहा था कि पंजाब की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अपनी पुरानी साथी यानी शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में आ सकती है, लेकिन अब बीजेपी ने खुद इन संकेतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और अकाली दल आने वाले विधानसभा चुनावों को साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो पंजाब विधानसभा का ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। पंजाब बीजेपी चीफ केवल सिंह ढिल्लों ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। No alliance, we are fighting. Issues की है सर उधर विच क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं, we are all BJP want to fight on our own.
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन न होने पर कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों की चुटकी ली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने तंज करते हुए कहा कि दोनों ही दल पंजाब में सिर्फ अपनी जमीन तलाश रहे हैं। भाई दोनों ने क्या देखा कि दोनों पंजाब के अंदर जमीन तलाश रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान जो बातें इधर उधर से बाहर आई कि दोनों एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए कि जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी को लगता है जो उनको वोट डालेंगे वो अकाली दल को वोट नहीं डालते। अकाली दल के जो गांव में लोग हैं रूरल में वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हरभजन सिंह ने गद्दार वाले आरोपों पर आप नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। जालंधर पहुंचे हरभजन सिंह ने कहा, जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं उनसे कहो कि वो सामने आए और बोलें। ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਟੁੱਚੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। खैर, अब आने वाले समय में बीजेपी और अकाली दल को अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब तक माना जा रहा था कि पंजाब की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अपनी पुरानी साथी यानी शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में आ सकती है, लेकिन अब बीजेपी ने खुद इन संकेतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और अकाली दल आने वाले विधानसभा चुनावों को साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो पंजाब विधानसभा का ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। पंजाब बीजेपी चीफ केवल सिंह ढिल्लों ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। No alliance, we are fighting. ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? नहीं, we are all BJP want to fight on our own. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन न होने पर कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों की चुटकी ली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने तंज करते हुए कहा कि दोनों ही दल पंजाब में सिर्फ अपनी जमीन तलाश रहे हैं। भाई दोनों ने क्या देखा कि दोनों पंजाब के अंदर जमीन तलाश रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान जो बातें इधर उधर से बाहर आई कि दोनों एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए कि जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी को लगता है जो उनको वोट डालेंगे वो अकाली दल को वोट नहीं डालते। अकाली दल के जो गांव में लोग हैं रूरल में वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हरभजन सिंह ने गद्दार वाले आरोपों पर आप नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। जालंधर पहुंचे हरभजन सिंह ने कहा, जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं उनसे कहो कि वो सामने आएं और बोलें।
ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਟੁੱਚੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। खैर, अब आने वाले समय में बीजेपी और अकाली दल को अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।